आज का वीडियो हमारा फेमस बोर्ड नंबर है TP.HP553.PC821 के बारे में, जो कि मेरे पास नो इंडिकेटर में आए। आज हम बताते हैं आपको इसकी रिकवरी, और रिकवरी ना भी हो तो भी हम इसमें फाइनल आपको बताएंगे कि कहाँ पर है खराबी। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसे कैसे ठीक करेंगे, आज हम वो देखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इस बोर्ड में क्या तकलीफ है जिसकी वजह से इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिकवरी। पहले हम देख लेते हैं ये बोर्ड में फॉल्ट क्या है, तरीके से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो आ जाइए आप यहाँ पर। सबसे पहले समझने वाली चीज ये होती है कि इसमें सप्लाई लाइन कहाँ पर है, कैसे है। पावर सप्लाई से जो इनपुट हो रहा है उससे जो ये एसएमपीएस है इससे 12 वोल्ट बन रहे हैं, और दूसरा जो यहाँ पर पीएफसी सर्किट है और उससे रिलेटेड सारी सर्किट है वो बैकलाइट के लिए। ठीक है, ये एसएमपीएस बैकलाइट का जो कि पीडब्ल्यूएम पे काम करता है, और इसके लिए अलग से यहाँ पे ऑप्टो कपलर है। तो ऑन ऑफ सारा जो बैकलाइट का ऑन ऑफ सब कपलर से ही हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें BL ऑन पिन नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो नो इंडिकेटर का है, तो हमें ये लाइन चेक करनी है। ठीक है, इतना एरिया। तो हम कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमें 12 वोल्ट देखना है। 12 वोल्ट ना आता हो तभी इधर घुसना है। ठीक है, सीधा नहीं घुस जाना है। अगर जो 12 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ से हमने ये प्रॉब्लम, इतना एरिया जो है इग्नोर करना है। ठीक है, तो हम पहले वोल्टेज से ही चलेंगे पहले, और फिर बाद में डायोड टेस्ट से चलेंगे। ठीक है, आ जाइए। अब मीटर और मैं जो पॉइंट दिखा रहा हूँ ये दोनों चीज साथ में दिखनी चाहिए। ठीक है, मैंने वोल्टेज डीसी में मीटर को रखा हुआ है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहले इंडिकेटर लाइट की पोजीशन जो है वो मैं बता दूं पहले आपको। यहाँ पर लाल या ग्रीन लाइट, ये दोनों में से एक लाइट जलनी चाहिए, नहीं जल रही। ठीक है, तो इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको 12 वोल्ट देखना है, जो कि मैं यहाँ पर पावर अपग्रेड की जो 2 पिन दे रखी है ना, इसी पे चेक करूंगा। ऐसे तो इसका रेक्टिफायर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ टच करते समय यहाँ हीट सिंक को भी टच हो जाएगा, तो ग्राउंड हो सकता है 12 वोल्ट। हो सकता है कि पावर सप्लाई फायर हो जाए उसके चक्कर में, तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे 12 वोल्ट यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 11.98 वोल्ट बन रहे हैं, मतलब एकदम कंप्लीट है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मतलब ये वाला सेक्शन आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर फॉल्ट नहीं है। अब इसके बाद सेकेंड सप्लाई स्टेप बाय स्टेप में क्या निकलेगी। 5 वोल्ट चेक करना है आपको, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आप पास में से ये एरिया जूम करके बता दो पहले, हम 5 वोल्ट कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, 5 वोल्ट आपको यहाँ देखना है। इधर पास में आ जाओ। नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 5 वोल्ट जो मैं चेक कर रहा हूँ वो यहाँ से चेक कर रहा हूँ। ठीक है, 5 वोल्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये कंप्लीट है। तो स्टेप बाय स्टेप में हमने 12 वोल्ट देख लिया, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट देख लिया, 5 वोल्ट से अभी हमें 3.3 वोल्ट देखना है, जो कि स्टैंड बाय वोल्टेज हमें यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि 5 वोल्ट से ही बनेगा। तो 3.3 वोल्ट भी कंप्लीट है ना, स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट की भी तकलीफ नहीं है। अभी हमें EMMC में जाने वाली सप्लाई भी चेक करनी है, और साथ में कोर सप्लाई जो प्रोसेसर की होती है वो भी देखनी है। तो यहाँ पर 1.5 और 1 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि 5 पिन रेगुलेटर 1.5 वोल्ट बना रहा है, और 6 पिन रेगुलेटर जो कि 12 वोल्ट से चल रहा है वो 1 वोल्ट बना रहा है। तो हम 1 वोल्ट पहले चेक करेंगे, क्योंकि नो इंडिकेटर की कंडीशन में पहले हमें ये चेक करना होगा, जो कि 1 वोल्ट बता रहा है। और यहाँ पर एक 5 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि 1.5 वोल्ट डिलीवर करेगा 5 वोल्ट इनपुट से। तो हम 1.5 वोल्ट यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, कंप्लीट है। अभी हम EMMC के जाने वाले 2 वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि 3.3 और 1.8 वोल्ट है, जो कि देखो यहाँ पर 1833 IC है, जो 5 वोल्ट इनपुट से ही 5 वोल्ट इनपुट से ही 2 सप्लाई निकालती है। 5 वोल्ट इनपुट से देखो, अभी ये 5 वोल्ट दिखा दो पहले, और एक और इनपुट है यहाँ पर, ये दिखा दो। ठीक है, तो ये दोनों 5 वोल्ट जो है उससे यहाँ पर आउटपुट में पिन नंबर 5 और 6 पे 3.3 वोल्ट आने चाहिए, वो आ रहे हैं। लोडिंग नहीं है, बाद में डायोड टेस्ट से पता करेंगे कि आखिर क्या माजरा है। ओके,
तो सभी की लाइन की आप डायोड टेस्ट भी लेंगे। 1.8 वोल्ट निकल रहे हैं 7 और 8 नंबर की पिन पे। ये देखो, ये दिखा दो पास में से। ये जो आउटपुट निकल रहा है इसमें से 5 और 6 पे ये 3.3 वोल्ट है, और ये जो 7 और 8 पे मिल रहा है वो 1.8 वोल्ट ईएमएमसी के निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। लेकिन अब हमें डायोड टेस्ट में देखना है। देखो, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक चीज जो बहुत फेमस मैंने कर दी है वो विनोद कहने की डायोड टेस्ट थ्योरी, जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि फॉल्ट कहाँ पर है, फॉल्ट किस लाइन में है, वो देखने के लिए अब हम मीटर को डायोड टेस्ट में रखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, मीटर को हम डायोड में रखेंगे अभी। तो ये डायोड टेस्ट में हमने मीटर को रख दिया है, लेकिन डायोड टेस्ट के लिए ये रेंज सिलेक्शन से हम डायोड कर देंगे। तो निशान डायोड का आ गया, यहाँ पास में से दिखा दो, ये डायोड का निशान आ गया इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम 12 वोल्ट लाइन को डायोड टेस्ट में चेक कर रहे हैं। तो कितना बता रहा है मीटर पे बता दो, 0.237 बता रहा है, दैट मीन्स ये ओके है इसमें। अभी हम 1 वोल्ट लाइन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये बताओ आप है 0.035 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये दिखा रहा है, जो ये डायोड टेस्ट की रीडिंग थोड़ी सी हल्की सी खराब है, जो कि इंडिकेट कर रहा है प्रोसेसर खराब है इसमें। ठीक है, फिर भी हम एक काम करेंगे, ये 0.4040 होना चाहिए, 0.040 चलेगा, लेकिन थोड़ा करीब करीब है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। ये लाइन में प्रॉब्लम नहीं है मान के चलते हैं, प्रोसेसर से रिलेटेड। अभी यहाँ आ जाते हैं, अब यहाँ देखते हैं ये 1833 आईसी जो है, इसकी आउटपुट जो 3.3 वोल्ट डिलीवर कर रही है, इसकी डायोड टेस्ट रीडिंग हम अभी ले रहे हैं। तो ये मीटर पे बता दो, 0.023, दैट मीन्स शॉर्ट लाइन बता रहा है। अभी हम अगर जो मेरे पास एक और बोर्ड पड़ा हुआ है उसकी मैं रीडिंग बता के आपको कंफर्म करा देता हूँ कि ये फॉल्टी लाइन है। ठीक है, तो मेरे पास एक और बोर्ड है जो कि डिफेक्टिव हुई है, इसमें ईएमएमसी का फॉल्ट है, लेकिन मैं डायोड टेस्ट आपको इसकी दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो गड़बड़ी दिख रही थी क्या इसमें भी सेम दिखती है या सही रीडिंग हमें मिल जाती है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम इस बोर्ड को रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो डायोड टेस्ट हमने इस बोर्ड में 5 और 6 नंबर पे 3.3 वोल्ट लाइन पे देखा था, वही यहाँ पर देखने वाले हैं हम। ठीक है, सो अभी हम वो उसी तरह से ये डायोड लाइन चेक कर रहे हैं जो कि 3.3 वोल्ट लाइन की है। क्या बता रहा है यहाँ पे 0.40, और ये क्या बता रहा है मैं साथ साथ में ही बता देता हूँ आपको, वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, 0.023 मतलब शॉर्ट रीडिंग बता रहा है, 0.4 नहीं है, 0.023 है, तो शॉर्ट रीडिंग बता रहा है। तो ये क्लियर हो जाता है कि इस बोर्ड में शॉर्ट सर्किट है ड्यू टू प्रोसेसर। अभी हम ये भी चेक करके आपको बता देते हैं कि प्रोसेसर शॉर्ट है या नहीं है। यहाँ पर हम डीसी पावर सप्लाई से 3.3 वोल्ट हाई करंट का यहाँ देंगे, और इसको अगर जो ये गर्म होने लगती है, अगर जो देखो शॉर्टेड कंपोनेंट कोई और होगा ना तो वो गर्म होना चाहिए। जो चीज गर्म हो रही है वहां पे वो सप्लाई जाके ग्राउंड की तरफ ये रीडिंग आ रही है 0.023 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी 3.3 वोल्ट देंगे डीसी पावर सप्लाई से। सो अभी इस लाइन पे हम 3.3 वोल्ट सोल्डर करने वाले हैं। सो अभी हम 3.3 वोल्ट के लिए एक तार यहाँ सोल्डर कर रहे हैं जो कि हमारी डीसी पावर सप्लाई से आ रहे हैं। ठीक है, माइनस वोल्टेज हमने यहाँ क्लैम्प कर दिया है। अब देख सकते हैं कहीं शॉर्ट नहीं हो रहा है, सीधा ग्राउंड मिल रहा है। तो हम अभी चेक करेंगे हमारी डीसी पावर सप्लाई से, ये दिखा दो आप पहले। ठीक है, इसे हम पावर देते हैं पहले और वोल्टेज सेट करेंगे और उसके बाद आउटपुट कनेक्ट करेंगे। तो ये हम ऑन कर लेते हैं पहले, ये ऑन हो गया। अभी इसका जो आउटपुट है ये 12.5 पे सेट किया हुआ है, हम इसे चेंज करेंगे 3.3 कर देंगे इसको। ठीक है, 3.5 रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है ये डीसी पावर सप्लाई के इनपुट प्लस वोल्ट इस पिन से सीधा आईसी में जाएंगे या ईएमएमसी में जाएंगे। तो हमें देखना है कि क्या चीज गर्म हो रही है। तो हमने
3.5 वोल्ट 5 एम्पियर से इसको लोड दिया है। अब यहाँ डीसी पावर सप्लाई दिखा दो आप, ठीक है। यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है, ये ठीक से फोकस करके बताओ। ये आउटपुट बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा यहाँ हमें करंट मिलेगा, ठीक है। ये मैंने दबाया, हमें करंट जो दिख रहा है ये बहुत ही हाई है, 248 मिली एम्पियर फॉर ओनली 3.3 वोल्ट स्विच लाइन, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यही चीज़ हम दूसरे बोर्ड में भी चेक करेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात है कि इसमें ये जो रीडिंग बता रहा है ये हाई है, ये लोडिंग कंडीशन। ये पूरा बोर्ड के साथ दिखा दो, पावर सप्लाई भी, ये भी दोनों साथ में दिखना चाहिए। इस साइड से आना है तो इस साइड से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट जो हमने दिया हुआ है ये प्रोसेसर में जाके गर्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पर प्रोसेसर गर्म होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसर कंप्लीटली खराब है, ये कंफर्म पता चल जाता है। अभी पॉज कर दो। सो ये जो प्रोसेसर इसमें खराब है वो है HI3751, ठीक है। अभी हम इसको टेम्परेचर टेस्टर से चेक कर लेते हैं, क्या आईसी यही गर्म हो रही है कि कुछ और गर्म हो रहा है। या हम जब हीटिंग चेक कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर भी बताओ और ये पॉइंट भी दिखाओ जहाँ पे हम फ्लैश हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये हम अभी इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर दिखाओ 31 डिग्री बता रहा है, मतलब रूम टेम्परेचर है। अभी हम EMMC पे चेक कर रहे हैं तो ये 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री बता रहा है, लेकिन यहाँ पर गर्मी ज्यादा है इस इलाके में, प्रोसेसर के इस इलाके में, ठीक है। ये देखो 38 डिग्री और ये EMMC की साइड से ही गर्मी है। तो हम क्या करेंगे, अभी EMMC IC को निकाल लेंगे पहले, ठीक है। EMMC IC भी शॉर्ट है या नहीं देखने के लिए, देखो यहाँ दिखा दो, ये दिखा दो 37 दिखा रहा है ना। हमने अभी EMMC को चेक किया है तो ये 37 डिग्री बता रहा है, 36 डिग्री। तो हम अभी पहले क्या करेंगे, EMMC को डिस्कनेक्ट करेंगे और ये जो एम्पियर बता रहा है ना ये चेक करेंगे कि क्या ये 252 मिली एम्पियर ही बताता है या कम हो जाता है। तो अभी हम EMMC LCD निकाल कर चेक कर रहे हैं, तो ये अभी आप चालू रखना, बिकॉज ये हम निकालते हुए भी दिखा दें कि IC आराम से कैसे निकाली जाती है। क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्रेम से निकलेगी, ठीक है। तो ये हमने उठा के रख दिया और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे ठंडा करने के बाद कि ये जो हमने करंट चेक किया था विथ IC, अब विदाउट EMMC IC क्या बताता है, ठीक है। तो अभी देखो ये हम अभी चेक कर रहे हैं, EMMC IC निकाली है, फिर भी ये हीट बता रहा है, मतलब ये जो डायोड टेस्ट बता रहा है, दैट मीन्स प्रोसेसर इसमें कंफर्म खराब है। ये कंफर्म हो गया कि प्रोसेसर खराब है। ये दिखा दो प्रोसेसर पास में से, ये प्रोसेसर है जो कि नंबर है HI3751, 3.3 वोल्ट लाइन जो यहाँ से इस IC से आउट होके इस IC में जाते हैं, यहाँ से शॉर्ट, ओके। तो ये कंफर्म हो गया है कि आउटपुट कनेक्ट करने पर भी ये एम्पियर वही शो कर रहा है 249 मिली एम्पियर। इसका मतलब इसमें प्रोसेसर कंफर्म खराब है, प्रोसेसर रिप्लेस करने के बाद ही ये बोर्ड ठीक होगा। तो हमने आपको फाइंड आउट करके बताया कि कल्प्रिट कंपोनेंट कौन सा है। कल्प्रिट मतलब कौन सा कंपोनेंट खराब है इसमें। हमने एकदम आपको पत्थर की लकीर की तरह ये निकालोगे डालोगे तो ये बोर्ड रेडी हो ही जाएगा, ये कंफर्म बताया आपको। और कैसा लगा जरूर बताना वीडियो, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग और इतना बढ़िया आपको मैं समझा के बता रहा हूँ, तो आपको जरूर रिपेयर करने में इतनी इजी महसूस होगा आपको कि आप मैं तो खाली एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको मजा आएगा, ठीक है। और आप जब यूज करोगे ये मेथड को तो आपको पता भी चल जाएगा। तो लाइक तो बनता है दोस्तों, और साथ में सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को। सब्सक्राइब करने से फायदा क्या है, नोटिफिकेशन बेल का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन पे रख देना। जब भी मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहले ही दिख जाएगा, यूट्यूब पे सर्च किए बिना। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा इसके लिए थैंक्स अ लॉट, बाय।